हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर लाइन एंड प्लेन एंड हम लोग वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आए हैं इन द ईयर 2023। ठीक है। 2023 का पहला क्वेश्चन ये था, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर I cap minus 2 J cap minus 6 K cap from the straight line passing through the point 2 minus 3 minus 4 and parallel to the vector 6 I cap plus 3 J cap minus 4 K cap is dash units। ठीक है, हमें डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे। उसके लिए लेट वेक्टर ए जो इस पॉइंट से पास हो रहा है वो कितना रहेगा, 2 I cap माइनस 3 J कैप माइनस 4 K कैप। ठीक है, एंड पैरेलल टू द वेक्टर, इसको हम लोग डिनोट करेंगे बाय वेक्टर बी इज इक्वल टू 6 I कैप माइनस 3 J कैप 6 I कैप प्लस 3 J कैप माइनस 4 K कैप। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा टाइम्स वेक्टर बी। ठीक है, सो यहाँ पे वेक्टर ए पुट करेंगे, वेक्टर बी पुट करेंगे। सो देयर फोर वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए क्या है हमारा 2 I कैप माइनस 3 J कैप माइनस 4 K कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स वेक्टर बी क्या है हमारा 6 I कैप प्लस 3 J कैप माइनस 4 K कैप। ठीक है, ये क्या मिल गया हमको, वेक्टर आर मिल गया। समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे ना, हमें निकालना है डिस्टेंस। क्या निकालना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर, इससे हमको डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे इसको एक वेक्टर से, दैट इज लेट वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू I कैप माइनस 2 J कैप माइनस 6 K कैप। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमारा जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए। ठीक है, फॉर्मूला गौर से देखो, वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए, इसका निकालना है मैग्नीट्यूड और उसका निकालना है स्क्वायर। पहले वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड लेना है और उसका स्क्वायर करना है। फिर उसके बाद में माइनस वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और फिर इसका स्क्वायर। ठीक है, फिर जो आंसर हमें मिलेगा हमें लेना है उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, जो स्क्वायर रूट का आंसर आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस रहेगा। ठीक है, ये फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए निकालेंगे। वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए, ये हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। वेक्टर अल्फा क्या है, आई कैप, या फिर लिख लेते हैं आई कैप माइनस 2 J कैप, आई कैप माइनस 2 J कैप माइनस 6 K कैप। फिर उसके बाद में आता है माइनस साइन। माइनस साइन रहने की वजह से वेक्टर ए के कोएफिशिएंट के साइन चेंज हो जाएंगे। वो कितना हो जाएगा 2 I कैप, ये हो गया प्लस 3 J कैप प्लस 4 K कैप। सो दैट विल बी इक्वल टू I कैप माइनस 2 I कैप दैट इज इक्वल टू माइनस I कैप माइनस 2 J कैप प्लस 3 J कैप प्लस J कैप माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2 K कैप। ये क्या हमको मिल गया, वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए। ठीक है, माइनस I कैप प्लस J कैप माइनस 2 K कैप। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I कैप का कोएफिशिएंट कितना है -1, उसका स्क्वायर 1 प्लस J कैप का कोएफिशिएंट कितना है 1, उसका स्क्वायर 1 प्लस K कैप का कोएफिशिएंट कितना है -2, -2 का स्क्वायर 4। सो दैट विल बी इक्वल टू √6। ये हमको क्या मिल गया, वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी निकालेंगे। वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए
इंटू वेक्टर बी दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए कितना मिला माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप इंटू वेक्टर बी कितना है हमारा 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप दैट विल बी इक्वल टू ये हो गया 1 इंटू माइनस 1 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू माइनस 6 1 इंटू 3 प्लस 3 माइनस 2 इंटू माइनस 4 दैट इज इक्वल टू प्लस 8 सो दैट विल बी इक्वल टू 5 ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 5 आ जाएगा ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी निकालेंगे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ये वेक्टर बी हमारा 6 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप इसका मैग्नीट्यूड माइनस प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36 प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट 3 स्क्वायर इज 9 प्लस के का कोएफिशिएंट माइनस 4 का स्क्वायर 16 सो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 52 और 52 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 61 सो ये कितना हो गया हमारा 61 यहां तक क्लियर हो गया। अब ये सब वैल्यूज हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूले में पुट करेंगे सो देयरफॉर रिक्वायर्ड डिस्टेंस दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यहां पे क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इसका स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए कितना है हमारा √6 सो √6 का स्क्वायर माइनस वेक्टर अल्फा माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना है हमारा 5 सो ये हो गया हमारा 5 अपॉन उसका मैग्नीट्यूड कितना है 61 √61 इसका भी स्क्वायर सो दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ √6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 5 स्क्वायर इज 25 अपॉन √61 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 61 सो दैट विल बी इक्वल टू 61 मल्टीप्लाइड बाई 6 सो ये कितना हो जाएगा 366 माइनस 25 अपॉन 61 वो भी अंडर रूट सो दैट विल बी इक्वल टू ये हो गया 341 अपॉन 61 वो भी अंडर रूट समझ में आ गया। सो रूट 341 अपॉन 61 दैट इज इक्वल टू डी ऑप्शन सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था इसको फटाक से लिख लो फिर उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। अ प्लेन इज पैरेलल टू द टू लाइन्स whose direction ratios are 1 0 -1 -1 1 0 and it contains the point मतलब एक प्लेन है जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा है ठीक है एंड वो प्लेन क्या है पैरेलल है दो लाइंस को और दो लाइंस के हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है ठीक है। इफ इट कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड एट द पॉइंट ए बी एंड सी देन द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी इज डैश क्यूबिक यूनिट्स। हमें वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन निकालना है। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन हम निकालेंगे हम लोग। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट कौन सा है हमारा 1, 1, 1 इज गिवन बाय फॉर्मूला क्या है हमारा a इंटू एक्स माइनस x1 कितना है 1 प्लस b इंटू y माइनस y1 कितना है 1 प्लस c इंटू z माइनस z1 कितना है 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये हो गया। फिर उसके बाद में जो प्लेन है वो दो लाइंस को पैरेलल है। ऑल्सो
प्लेन इज पैरेलल टू टू लाइन्स, ठीक है, whose direction ratios आर, उसके डायरेक्शन रेशियोज कितने हैं, 1, 0, -1 एंड -1, 1, 0, ठीक है। सो डायरेक्शन रेशियोज को हम लोग काय से डिनोट करते हैं, ए बी सी से, बराबर है। सो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस 0b माइनस सी दैट इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा कितना हो गया, -a प्लस b दैट विल बी इक्वल टू 0। सो यहां से हम लोग बोल सकते हैं a इज इक्वल टू सी एंड a इज इक्वल टू b, बराबर है। तो ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है वो क्या बन जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 पे से हम लोग क्या बोलेंगे, b के जगह पे भी a पुट करेंगे, c के जगह पे भी a पुट करेंगे। सो पूरा इक्वेशन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ a, तो a से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, x -1 प्लस y -1 प्लस z -1 दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू सेम है, ठीक है। सो हम लोग उसको डिवाइड कर लेंगे तो हमको ये मिल गया। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर x प्लस y प्लस z -3 दैट विल बी इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x प्लस y प्लस z दैट इज इक्वल टू 3। ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद में हम लोग इस पे से बोल सकते हैं देयरफॉर पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करो, x/3 प्लस y/3 प्लस z/3 दैट विल बी इक्वल टू 1। क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, पॉइंट ए बी सी निकालना है ना। और ये इफ इट कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस को कट कर रहा है, दैट मीन्स यहां से हम लोग बोल सकते हैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3, 0, 0। ऐसा क्यों, बिकॉज जब एक्स एक्सिस को कट करेगा तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, बराबर है। तो ये दोनों 0 हो जाएंगे तो हमको एक्स कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। जब वो पॉइंट जो है वाई कोऑर्डिनेट पे टच करेगा, सो एक्स वाई एक्सिस पे टच करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट 0 रहेंगे। सो हमको बी के कोऑर्डिनेट्स क्या मिल जाएंगे, 0, 3, 0। वैसे ही पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे 0, 0, 3। यहां तक समझ में आ गया। फिर हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन निकालना है। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन दैट विल बी इक्वल टू 1/6 टाइम्स, वो कितना हो जाएगा, 3, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 3 दैट विल बी इक्वल टू 1/6 टाइम्स 3 multiplied by 3 multiplied by 3, 3 1s are 3 2s are that will be equal to 3 into 3 9/2 क्यूबिक यूनिट्स। तो यहां पे कितना आ जाएगा हमारा, 9/2। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फटाक से इस क्वेश्चन को लिख लो। ये होने के बाद में हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। Let's start question number 3. The foot of perpendicular drawn from origin to the plane 4, -2, 5. Then the Cartesian equation of the plane is. सबसे पहले ये हमारा प्लेन हो गया, ठीक है। यहां पे ओरिजिन है, ओरिजिन से हम लोग इस प्लेन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। सो ये हो गया हमारा O और ये हो गया पॉइंट N, जो प्लेन पे पॉइंट है दैट इज इक्वल टू N, ठीक है। अब जो ओरिजिन है, ओरिजिन के डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे, 0, 0, 0, बराबर है। अब पॉइंट एन जो है प्लेन पे, उसके ये क्या हो गए कोऑर्डिनेट्स 4, -2, 5। सो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे 4, -2, 5। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, that will be equal to 4 - 0 that is equal to 4, -2, 0 ये हो गया -2
एंड 5,0, सो 5 माइनस 0 हो गया 5। ये क्या हो गया, ओ एन के हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो डायरेक्शन रेशियोज है एक एक इक्वेशन में पुट करेंगे और देखेंगे कि हमको आरएचएस मिल रहा है कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विथ ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक है, 4 इंटू एक्स के जगह पे 4 पुट किया, -2 इंटू वाई के जगह पे -2 पुट किया, एंड फिर उसके बाद में प्लस 5 इंटू जेड की जगह पे 5 पुट किया। सो दैट विल बी इक्वल टू 16 प्लस 4 प्लस 25। सो 16 प्लस 4 20 प्लस 25, दैट विल बी इक्वल टू 45। मिल गया आरएचएस। दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। ये होने के बाद में हम लोग बढ़ते टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। अ वेक्टर n is inclined to x axis at 45 degree, y axis at 60 degree at an acute angle to the z axis. ठीक है, if vector n is the normal to the plane passing through the point -√2 1 1, then the equation of plane is। सबसे पहले हमें ये बोला गया है कि ये जो नॉर्मल है ये x एक्सिस पे इंक्लाइंड है एट एन एंगल 45 डिग्री, y एक्सिस पे 60 डिग्री, z एक्सिस पे हमें बताया नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सो हमारे पास में एक रिलेशन है दैट इज cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा दैट इज इक्वल टू 1। ये अल्फा बीटा गैमा क्या है, इंक्लिनेशंस है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। सो इस पे से हमें मिलेगा इंक्लिनेशन z एक्सिस का। ठीक है, सो देयरफॉर cos 45 का स्क्वायर 1/√2, cos 45 1/√2 उसका स्क्वायर प्लस cos यहाँ पे कितना है 60 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर गैमा दैट इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस cos स्क्वायर गैमा दैट इज इक्वल टू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2/4 प्लस 1/4 प्लस cos स्क्वायर गैमा दैट इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर cos स्क्वायर गैमा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का एडिशन हो जाएगा। सो 2 + 1 इज 3, 3/4, सो यहाँ पे आ जाएगा 3/4। सो दैट विल बी इक्वल टू 1/4। सो इस पे से हमको मिलेगा cos गैमा का वैल्यू 1/2 है ना। सो गैमा कितना मिल गया हमको, 60 डिग्री। गैमा का वैल्यू हमको कितना मिल गया, 60 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, नॉर्मल का इक्वेशन निकालेंगे। सो देयरफॉर नॉर्मल का इक्वेशन क्या है, वेक्टर n इज इक्वल टू cos अल्फा i कैप प्लस cos बीटा j कैप प्लस cos गैमा k कैप। सो देयरफॉर वेक्टर n इज इक्वल टू, ठीक है, cos अल्फा बोले तो cos 45 दैट इज इक्वल टू 1/√2 i कैप प्लस बीटा बोले तो कितना है 60 डिग्री, सो cos 60 1/2 j कैप प्लस cos गैमा अभी निकला कितना 60 डिग्री, सो ये भी कितना हो जाएगा 1/2 k कैप। ये हमको क्या मिल गया, नॉर्मल। ठीक है, अब ये क्या हो गया, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हो गए। सब हम लोग क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the point -√2, 1, 1। ठीक है, and having direction ratios of normal are 1/√2 1/2 1/2। ठीक है, सो इक्वेशन क्या है हमारा, a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c
z माइनस z1 दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, सो a का वैल्यू कितना है 1/√2 इंटू x माइनस x1 कितना है -√2, सो माइनस माइनस प्लस √2 प्लस b का वैल्यू कितना है 1/2 इंटू y माइनस y1 कितना है 1 प्लस 1/2 इंटू z माइनस ये कितना है 1 दैट विल बी इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 2/√2, ये जो न्यूमरेटर का 2 है दैट कैन बी रिटन एज √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 अपॉन √2, सो ये हो जाएगा √2 इंटू एक्स प्लस √2 प्लस y माइनस 1 प्लस z माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा हमारा देयरफॉर √2 इंटू एक्स प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस y माइनस 1 प्लस z माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 0। सो देयरफॉर √2x प्लस y प्लस z 2 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, सो दैट विल बी इक्वल टू 0। सो √2x प्लस y प्लस z दैट इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया हमारा प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज इफ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन 6x minus 2 is equal to 3y plus 1 is equal to 2z minus 2, then the vector equation of the line। हमें लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, हमें इसका वेक्टर इक्वेशन निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमें इक्वेशन क्या गिवन है 6x minus 2 that will be equal to 3y plus 1 that will be equal to 2z minus 2। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करेंगे 6 कॉमन निकालेंगे, तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमको x माइनस 1/3। ठीक है, x माइनस 1/3 दैट विल बी इक्वल टू 3 कॉमन निकाला तो y प्लस 1/3, यहां से 2 कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में आएगा z माइनस 1। पूरे इक्वेशन को अगर हम लोगों ने 6 से डिवाइड किया तो हमको क्या मिलेगा x माइनस 1/3 डिवाइडेड बाय 1 दैट विल बी इक्वल टू y प्लस 1/3 अपॉन 1, ये हो जाएगा हमारा 2 दैट विल बी इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, अब यहां से हमको पता चलेगा कि लाइन कौन से पॉइंट से पास होने वाली है। ठीक है, लाइन का इक्वेशन क्या होता है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। सो यहां से हमको पॉइंट क्या मिलेगा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमको मिलेगा 1/3 माइनस 1/3 और 1, ये हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए और डायरेक्शन रेशियोज भी हमको मिल गया। डायरेक्शन रेशियोज वन, 2, 3। ठीक है, हमें क्या निकालना है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। सो वेक्टर इक्वेशन वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा टाइम्स वेक्टर b। यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि द लाइन विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट 1/3 कॉमा माइनस 1/3 कॉमा 1, सो वो क्या हो जाएगा वेक्टर a इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स i कैप माइनस 1/3 टाइम्स j कैप प्लस k कैप। ठीक है, एंड डायरेक्शन रेशियोज पे से हम लोग बोल सकते हैं वेक्टर b इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। सो देयरफॉर वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a क्या हो गया हमारा 1/3 टाइम्स आई कैप माइनस 1/3 टाइम्स j कैप प्लस k कैप। ठीक है, प्लस लैम्बडा टाइम्स वेक्टर b, वो कितना हो गया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस
3k कैप। ठीक है, सो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। सो 1/3 टाइम्स आई कैप माइनस 1/3 टाइम्स जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। सो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन जो मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, यही था क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। इफ अ लाइन कैपिटल एल इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू प्लेन्स। यहां पे हमें दो प्लेन्स की इक्वेशन गिवन है और लाइन एल क्या है, इन दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन है। ठीक है, एंड इट मेक्स एन एंगल अल्फा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देन द वैल्यू ऑफ सेक अल्फा इज। ठीक है, सबसे पहले हमें प्लेन्स के जो दो इक्वेशंस गिवन है हम लोग वो लिखेंगे। पहला इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 माइनस z। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर दूसरा इक्वेशन कितना हो गया हमारा, x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 2। इसको हम लोग फिर से लिखेंगे, देयरफॉर x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 माइनस 2z। अब ये इक्वेशन में हम लोगों ने ये चेंजेस क्यों किए, बिकॉज हमें दो प्लेन्स के गिवन इक्वेशन है एंड हमारे पास में वेरिएबल्स कितने, 3 है। सो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको 2 के फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, z को हम लोगों ने राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दिया। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, सो यहाँ पे भी प्लस 3y है, यहाँ पे भी प्लस 3y, सो दैट मीन्स subtracting equation number 2 from equation number 1 we get, so यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 माइनस z माइनस x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 माइनस 2z। यहाँ पे माइनस की वजह से ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। सो ये कैंसिल हो गया, तो हमको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस z माइनस 2 प्लस 2z। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस z प्लस 2z दैट इज इक्वल टू z 1 माइनस 2। सो ये हो गया -1। यहाँ तक समझ में आ गया। सो इस पे से हम लोग बोल सकते हैं कि z इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 1 दे देंगे। समझ में आ गया। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो x की वैल्यू है हम लोग किसी तो भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो लेट सपोज हम लोग इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। सो इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज x की वैल्यू क्या है, z माइनस 1, यहाँ पे पुट कर देंगे z माइनस 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 2 माइनस 2z। सो z को लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, बाकी के टर्म्स को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे। सो देयरफॉर z प्लस 2z दैट विल बी इक्वल टू 2 प्लस 1 माइनस 3y। सो देयरफॉर 3z इज इक्वल टू 3 माइनस 3y। सो देयरफॉर z इज इक्वल टू 1 माइनस y। यहाँ तक समझ में आ गया। दिस कैन बी रिटन एज z इज इक्वल टू 1 माइनस y अपॉन 1। ठीक है, अगेन इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहां से माइनस साइन कॉमन निकाला तो क्या मिलेगा, y माइनस 1 अपॉन माइनस 1। यहां से जो माइनस साइन कॉमन निकाला उसको डिनोमिनेटर में डाल दिया तो हमको क्या मिला, z इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन माइनस 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 3 एंड ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रॉम 3 and 4, ठीक है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू दिस एंड z इज इक्वल टू दिस। सो देयरफॉर इसको हम लोग लिखेंगे x प्लस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू z अपॉन 1 इज इक्वल टू z अपॉन 1। समझ में आ गया। सो ये इक्वेशन मिल गया हमको।
इस पे से हम लोग ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल सकते हैं, 1 -1 1, एंड हमें क्या करना है, इफ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ अल्फा विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ एक्स एक्सिस आर, वो कितना होता है 1, 0, 0। हमें क्या निकालना है, एंगल, सो कॉस अल्फा दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ, ठीक है। सो ये जो डायरेक्शन रेशियोज है कौन से, लाइन के, और ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज, सो इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 × 1 प्लस 0 × -1 प्लस 0 × -1, ठीक है, ये हो गए। अपॉन डिनोमिनेटर में पहले इसके डायरेक्शन रेशियोज के लिए √1² प्लस 1² प्लस 1² इनटू ये जो डायरेक्शन रेशियोज है यहाँ से 1² प्लस 0 प्लस 0, सो दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ 1, ये तो 0 हो गया, सो दैट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन √3 इंटू 1, so that will be equal to 1 upon √3, that will be equal to 1 upon √3। ये वैल्यू किसका मिला हमको, cos अल्फा का, हमको किसका वैल्यू चाहिए, sec अल्फा, so sec अल्फा will be equal to √3, sec अल्फा कितना आ जाएगा √3, so A ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। सो फटाक से इस इक्वेशन का, इस एग्जांपल को लिख लो, यही था हमारा एग्जांपल नंबर 6। अब हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 7। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला गया है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस इज, हमें दो लाइंस के इक्वेशन गिवन है। पहला इक्वेशन क्या है, x - 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y - 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू z - 3 अपॉन 4, ठीक है, ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर दूसरा इक्वेशन हमको गिवन है x - 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू y - 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू z - 5 अपॉन 3। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे लाइन के इक्वेशन के साथ में। लाइन का इक्वेशन क्या है, x - x1 अपॉन L1 इज इक्वल टू y - y1 अपॉन M1 इज इक्वल टू z - z1 अपॉन N1। दूसरा इक्वेशन क्या है, x - x2 अपॉन L2 इज इक्वल टू y - y2 अपॉन M2 इज इक्वल टू z - z2 अपॉन N2, ठीक है। सो यहां से हमको x1 का वैल्यू कितना मिलेगा 1, y1 का वैल्यू कितना मिलेगा 2, z1 का वैल्यू हमको मिलेगा 3, ठीक है। करस्पॉन्डिंग इनके L1 हमको मिल गए 2, L1 2, M1 इज इक्वल टू 3 एंड N1 इज इक्वल टू 4। वैसे ही x2 इज इक्वल टू 2, y2 इज इक्वल टू 4, z2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। फिर उसके बाद में L2 इज इक्वल टू 3, M2 इज इक्वल टू 4 एंड N2 इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा 5। सो यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा 5। समझ में आ गया। निकालेंगे डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कौन सा निकालेंगे, x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, फिर L1 M1 N1, L2 M2 N2, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू x2 - x1, 2 - 1 दैट विल बी इक्वल टू 1, फिर y2 - y1, 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2, फिर z2 - z1, 5 - 3 दैट इज इक्वल टू 2, फिर L1 M1 N1, 2 3 4,
L2 M2 N2 3 4 5 3 4 5, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम लोग निकालेंगे. दैट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 5 इंटू 3 15 माइनस 16, 15 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू -1 माइनस 2 इंटू 5 2 ज़ा 10 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू -2 प्लस 2 इंटू 8 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू -1. सो -1 प्लस 4 -2 दैट विल बी इक्वल टू 1. डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया. ठीक है, अब ये पोर्शन लिख लो. फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं. फिर उसके बाद में यहां पे हम लोग दूसरा कैलकुलेशन करेंगे. दूसरा कैलकुलेशन ये है L1 M1 इंटू N2 M1 इंटू N2 माइनस N1 इंटू M2 होल स्क्वेयर प्लस L2 इंटू N1 माइनस N1 इंटू L2 होल स्क्वेयर प्लस तीसरा टर्म L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वेयर दैट विल बी इक्वल टू M1 इंटू N2. M1 का वैल्यू कितना है हमारा? M1 का वैल्यू है 3 इंटू N2 का वैल्यू कितना हमारा 5 माइनस, या फिर हम लोग इसको डायरेक्टली लिखेंगे 5 इंटू 3 15 माइनस N1 इंटू M2 N1 इंटू M2 4 इंटू 4 16 होल स्क्वेयर प्लस L2 N1 so 3 इंटू 4 12 माइनस N1 L2 N1 पहले क्या हो गया L2 इंटू N1 3 इंटू 4 12. अब यहां पे उल्टा आ जाएगा L2 इंटू N1 यह हो गया L1 और ये N2 हो गया N2 और ये L1. सो 2 इंटू 5 10 होल स्क्वेयर प्लस L1 M2 2 इंटू 4 8 माइनस L2 M1 3 3 9 whole square that will be equal to 15 minus 16 that is equal to -1 का square plus 1 plus 12 minus 10 that is equal to 2 का square 4 plus 8 minus 9 that is equal to -1 का square 1 that will be equal to 6. ठीक है, अब हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू लिख लिया. अब हम लोग इसको क्लियर करते हैं. यहां पे हम लोग लिखते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस. शॉर्टेज डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट अपॉन अंडर रूट ऑफ ये वाला टर्म. ठीक है, सो वो कितना है M1 इंटू N2 माइनस N1 इंटू M2 होल स्क्वेयर प्लस L2 N1 माइनस N2 L1 होल स्क्वेयर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वेयर. ठीक है, सो दैट विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है था 1 अपॉन इसका वैल्यू कितना है 6. सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6. सो 1/√6 इज द आंसर. समझ में आ गया? फटाक से इसको कॉपी कर लो. यही था हमारा सिंपल सा एग्जांपल नंबर 7. ठीक है, यहाँ पे हमें सिर्फ फॉर्मूला याद रखना था. फॉर्मूला क्या था? शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 LMN L1 M1 M1 L2 M2 N2 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस टर्म.
ये हम लोगों ने पहले कैलकुलेशन कर लिया, फिर डायरेक्टली आंसर पुट कर लिया, ठीक है। सो ये था हमारा एग्जांपल नंबर 7। अब बढ़ते टुवर्ड्स एग्जांपल नंबर 8। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स द प्लेन आर, ठीक है। हमें वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जहां पे ये लाइन और ये प्लेन मीट हो रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा लाइन का इक्वेशन क्या है? लाइन का इक्वेशन है हमारा x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन माइनस 3 दैट विल बी इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन 4। हम लोग मान के चलते हैं कि दैट इज इक्वल टू लैम्बडा, ठीक है। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू लैम्बडा, y माइनस 2 अपॉन माइनस 3 दैट इज इक्वल टू लैम्बडा, z प्लस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू लैम्बडा। सो देयरफॉर यहां से हम लोग बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 2 लैम्बडा प्लस 1, y इज इक्वल टू माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 एंड z इज इक्वल टू 4 लैम्बडा माइनस 5, ठीक है। ये वैल्यूज मिल गए हमको। अब ये जो वैल्यूज है हम लोग x y z की जो वैल्यूज है वो प्लेन के इक्वेशन में पुट करेंगे। हमारा प्लेन का इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 4y माइनस z इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहां पे ये x y z की वैल्यूज पुट करेंगे, तब हमको क्या मिलेगा? लैम्बडा का वैल्यू मिलेगा। सो देयरफॉर 2 इंटू एक्स के जगह पे पुट करेंगे 2 लैम्बडा प्लस 1 प्लस 4 इंटू वाई के जगह पे माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 माइनस z के जगह पे पुट करेंगे 4 लैम्बडा माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 3। सो ये हो गए 4 लैम्बडा प्लस 2 माइनस 12 लैम्बडा प्लस 8 माइनस 4 लैम्बडा प्लस 5 और ये हो गया माइनस, उसको राइट हैंड साइड रहने देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 3। सो देयरफॉर 4 लैम्बडा माइनस 12 लैम्बडा, ठीक है। सो या फिर 4 लैम्बडा माइनस 4 लैम्बडा ये हो गया कैंसल, तो हमको क्या मिला? माइनस 12 लैम्बडा। 2 प्लस 8 10 प्लस 5 15 प्लस 15 उधर गया, सो दैट विल बी इक्वल टू 3 माइनस 15। सो देयरफॉर माइनस 12 लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 12, देयरफॉर लैम्बडा का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 1, ठीक है। अब ये जो लैम्बडा का वैल्यू है हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो यहां से हमको क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 2 लैम्बडा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू लैम्बडा का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 1। सो 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू, सो 2 प्लस 1 3। फिर उसके बाद में y इज इक्वल टू माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 एंड z इज इक्वल टू 4 लैम्बडा माइनस 5, सो दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। सो जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने आ गए? 3 माइनस 1 माइनस 1, 3 माइनस 1 माइनस 1 दैट मीन्स ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको कॉपी कर लो। यहां पे हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले जो लाइन का इक्वेशन था उसको इक्वल टू लैम्बडा माना, उस पे से हम लोगों ने एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकाली। ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज है हम लोगों ने प्लेन के इक्वेशन में पुट किया, तो उस पे से हमको लैम्बडा का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब ये जो लैम्बडा का वैल्यू है ये करस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड जो हमने निकाला था उसके अंदर पुट कर दिया, तो हमको एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। सो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग बढ़ते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 ये है, द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन containing the line of intersection of the planes and passing through the point is, ठीक है। हमें क्या करना है? लाइन का इक्वेशन निकालना है। सबसे पहले हमें क्या बोला गया कि ये दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
सो इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through intersection of planes is, पहले प्लेन का इक्वेशन क्या हमारे पास में 2x माइनस वाई माइनस 4 प्लस लैम्बडा टाइम्स दूसरे प्लेन का इक्वेशन क्या है y प्लस 2z माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो x y z है यहां पे हम लोग ये कोऑर्डिनेट्स पुट कर देंगे, बिकॉज ये कहां से पास हो रहा है, ये पॉइंट से पास हो रहा है ना। इसको दिया इक्वेशन नंबर 1। अब x y z की जगह पे हम लोग ये कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे तो उस पे से हमको लैम्बडा का वैल्यू मिलेगा, है ना। सो पुट करते हैं। सो देयरफॉर 2 इंटू 2 माइनस 1 माइनस 4 प्लस लैम्बडा इंटू y की जगह पे 1 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 4 दैट विल बी इक्वल टू 0। So therefore 2 2s are 4 minus 1 minus 4 plus lambda times 1 minus 4 that is equal to minus 3 that will be equal to 0. So therefore 4 4 cancel, minus 1 minus 3 lambda that is equal to 0. So therefore lambda is equal to minus 1 by 3। ठीक है, अब ये जो लैम्बडा का वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट कर दो। पुटिंग लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट लैम्बडा का वैल्यू कितना है माइनस 1 बाय 3 पुट करना है। सो ये क्या मिलेगा हमको 2x माइनस वाई माइनस 4 माइनस 1 बाय 3 इंटू वाई प्लस 2z माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 2x माइनस वाई माइनस 4 माइनस 1 बाय 3 टाइम्स y माइनस 2 बाय 3 टाइम्स z प्लस 4 बाय 3 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म दोनों के दोनों राइट हैंड साइड ट्रांसफर करो। यहां पे हमको क्या मिलेगा 2x माइनस वाई, यहां से दोनों से माइनस साइन कॉमन निकाल लिया तो हमको क्या मिलेगा 1 प्लस 1 बाय 3 टाइम्स वाई माइनस 2 बाय 3 टाइम्स z दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 4 बाय 3। सो देयरफॉर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2x माइनस 1 प्लस 1 बाय 3 दैट इज इक्वल टू 4 बाय 3 टाइम्स वाई माइनस 2 बाय 3 टाइम्स z दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 4 8। सो ये कितना हो जाएगा 8 बाई 3। सो पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 3 से मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा 6x माइनस 4y माइनस 2z इज इक्वल टू 8। अगेन पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड होता है। सो क्या मिलेगा 3x माइनस 2y माइनस z दैट इज इक्वल टू 4। 3x minus 2y minus z is equal to 4. So C option is the correct answer. C option is the correct answer. समझ में आ गया? फटाक से इसको कॉपी करो, फिर उसके बाद में हम लोग बढ़ते हैं टूवर्ड्स एग्जाम्पल नंबर 10। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10। द लाइन x minus 2 upon 3 is equal to y minus 1 upon minus 5 is equal to z plus 2 upon 2 lies in this plane. Then the value of alpha square plus alpha beta plus beta square is। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, लाइन x minus 2 upon 3 is equal to y minus 1 upon minus 5 is equal to z plus 2 upon 2 lies in the plane जिसका इक्वेशन है x प्लस 3y माइनस अल्फा z प्लस बीटा दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालेंगे।
direction ratios of line are, direction ratios कितने, 3 - 5 2, ये निकल के हमारे क्या, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, और वो क्या रहेंगे, 1 3 माइनस अल्फा, 1 3 माइनस अल्फा। यहां तक समझ में आ गया। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन निकाल लिए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल निकाल लिए, ठीक है। अब सिंस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ प्लेन, है ना, दैट मीन्स इनके डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लीकेशन एंड साथों साथ एडिशन, ये कितना आ जाएगा हमारा 0। सो 3 × 1 प्लस -5 × 3 प्लस 2 × माइनस अल्फा, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 3 - 15 - 2 अल्फा इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, ये उधर चले गया तो +2 अल्फा बन गया, इज इक्वल टू -12। सो देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू -6। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, -6 आ गया। उसके बाद में हमें क्या बोला गया है कि प्लेन जो है वो एक पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, वो कौन सा पॉइंट है, ये 2 1 -2, समझ में आ गया। इससे मिलेगा ना x - x1 y - y1 z - z1, है ना। सो लाइन जो है, द लाइन इज पासिंग थ्रू कौन से पॉइंट से, 2 1 -2, 2 1 -2। 2 1 -2 क्यों है, क्योंकि यहां पे हम लोग लिखते हैं x - x1 y - y1 z - z1, है ना। सो -x1 इज इक्वल टू -2, सो x1 का वैल्यू कितना आ गया 2, यहां से y1 का वैल्यू कितना आ गया 1, z1 का वैल्यू कितना आ गया -2। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हम लोग ना प्लेन के इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो ये बन गया हमारा प्लेन का इक्वेशन, ठीक है। सो देयरफॉर x + 3y - अल्फा z + बीटा दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। सो यहां पे हम लोग पुट करेंगे, x के जगह पे 2 पुट करेंगे, +3 × 1 माइनस अल्फा का वैल्यू अभी निकाला, दैट इज इक्वल टू -6 इंटू z का वैल्यू कितना है -2 प्लस बीटा दैट विल बी इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 2 + 3 -6 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू +12, और ये हो गया -12 प्लस बीटा दैट विल बी इक्वल टू 0। 2 + 3 5 -12 दैट इज इक्वल टू -7, और ये उधर गया तो बीटा का वैल्यू कितना आ गया हमारा 7, बीटा का वैल्यू कितना आ गया 7, ठीक है। अब ये जो 7 है ये हो गया बीटा का वैल्यू, ये हो गया अल्फा का वैल्यू, अब हम लोग पुट कर देंगे इसके अंदर इक्वेशन में। सो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, अल्फा का वैल्यू कितना है हमारा -6, सो -6 का स्क्वायर प्लस -6 इंटू 7 प्लस 7 स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36, 7 × 6 = 42, और वो हो गया -42 प्लस 49, -42 प्लस 49 दैट इज इक्वल टू 7, सो 36 प्लस 7 दैट विल बी इक्वल टू 43, दैट मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। सो फटाक से इसको कॉपी कर लो, यही था हमारा एग्जाम्पल नंबर 10, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल था, ठीक है।